हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बेसिक ऑफ मैथ के बारे में बताऊंगा। आज का टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ। यह वीडियो उन छात्रों के लिए है जो मैथ में बहुत ही वीक हैं, उनका जो मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही वीक हो। आपसे अनुरोध है कि इन वीडियो को लेक्चर वाइज देखिए, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। जैसे आप देखिए, आपके सामने है एक सिंपल सा जोड़। जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल सा जोड़ दे दूं तो आप इसे आसानी से हल कर देंगे। जैसे मैंने एक जोड़ दिया है, ये 345 प्लस 126 प्लस 198। तो अगर आप इसे लगाएंगे तो देखिए किस प्रकार लगाया जाता है। 6 5 11 11 8 19 19 के 9 हासिल आए 1, 4 2 6 6 और 9 15 15 और 1 16 और 3 1 4 4 1 5 5 और 1 6। लेकिन अगर आपको यही जोड़ दशमलव में दे दिया जाए तो आप थोड़ा परेशान हो जाएंगे। देखिए, जैसे मैं आपको एक जोड़ दशमलव में देता हूँ, 9.67 प्लस 127.89 प्लस 8.07। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो आप किस प्रकार जोड़ेंगे? 8.07। देखिए, इनमें और इनमें अर्थात सिंपल जोड़ में और दशमलव के जोड़ में अंतर क्या है? इसमें ये होता है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक सीध में ही है, एक सीध में है, तो जो इसका रिजल्ट आएगा ये पॉइंट भी इसी सीध में रहेगा, ये पॉइंट भी इसी सीध में रहेगा। तो अगर आप इसे जोड़ेंगे तो किस प्रकार जोड़ेंगे? और आप एक बात और जान लीजिए कि ये जो पॉइंट का पीछे वाला भाग है ये पीछे वाले में ही रहेगा और जो आगे वाला भाग है ये आगे वाले में ही रहेगा। अगर आप इसे और सरल बनाना चाहते हैं तो इसके आगे 0 भी लिख दीजिए, क्योंकि आप ये जानते होंगे कि अगर पॉइंट के आगे कोई भी अंक हो और उस अंक के आगे 0 लिख दे तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, इन 0 का कोई महत्व नहीं है। तो आप अगर इसे जोड़ेंगे तो किस प्रकार जोड़ेंगे? देखिए, समझिए। 7 7 14 14 और 9, 14 और 9 23, 23 के 3 हासिल आए 2, 8 6 14, 14 2 16 हासिल आए 1। अब यहाँ पर हम पॉइंट लगा तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। 9 8 17, 17 और 7 24, 24 और 1 हासिल 25, 25 के 5 हासिल आए 2, 2 और 2 हासिल 4 और 1 है तो 1 का 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर जाने कि ये जो पॉइंट के पीछे वाला भाग है ये पीछे वाले में ही रहेगा और जो आगे वाला भाग है ये आगे वाले में ही रहेगा। और आप इसमें एक बात और जान लीजिए कि ये जो दशमलव के पीछे वाला जो 2 अंक है, मतलब कोई भी अंक हो जो दशमलव के बाद में होता है इस ओर, उसे हम अंक वाइज पढ़ेंगे। जैसे ये लिखा है 145.63 नहीं पढ़ेंगे इसे हम पढ़ेंगे 145.63। इसे हम एक एक अंक में पढ़ेंगे। इसे अगर हम इसे शब्दों में लिखेंगे तो इसे लिखेंगे 145.63। इस तरह से हम लिखेंगे। तो आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे कि ये जो दशमलव है, अगर ये सीध में होगा तो इसका जो रिजल्ट आएगा ये भी सीध में होगा, ये दशमलव। और जो दशमलव के बाद वाला जो अंक होता है उसे हम एक एक अंक लेकर ही गिनेंगे। अब आप आगे समझिए गुणा के बारे में। क्या गुणा के बारे में आप जानिए कुछ? गुणा के बारे में जानिए आप। तो जैसा अगर मैं आपको कुछ गुणा दे दूं, आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। 32 गुणे 12, 13 गुणे 84, 39 गुणे 11, 15 गुणे 30। और एक गुणा और दे दूं आपको एक प्रकार का, 37 गुणे 42 बराबर 43 गुणे 47 बराबर और 92 गुणे 82 बराबर। तो आप
अगर आप इन गुणा को हल करेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। कैसे? क्योंकि आप इसमें 12 का पहाड़ा जानते हैं, ये वो गुणा है जिसमें आप पहाड़ा जानते हैं, और ये वाला वो गुणा है जिसमें आप पहाड़ा नहीं जानते हैं। जैसे अगर 37 है तो आप 37 का पहाड़ा भली भांति नहीं जानते होंगे, 42 है तो 42 का भी पहाड़ा नहीं जानते होंगे। तो ये अगर ये वाला जो गुणा है ये आप आसानी से हल कर देंगे, क्योंकि आप इसमें 12 का पहाड़ा जानते हैं। और अगर ये वाला गुणा देखिए, इसमें भी आप 13 का पहाड़ा जानते हैं, ये भी आसानी से हल कर देंगे। और ये इसमें वाले में भी आप 11 का पहाड़ा जानते हैं, ये भी आसानी से हल कर देंगे। और इसमें भी आप 15 का पहाड़ा जानते हैं, ये भी आसानी से हल कर देंगे। तो देखिए मैं कैसे हल करता हूँ इनको, आप इसे ऐसे हल कर देंगे। ये देखिए 12 दूना 24 के 4 हासिल आए 2, और 12 तें 36 और 36 और 2 38। और इसे देखिए 13 चौका 52 के 2 हासिल आए 5, 13 अट्ठे 104 104, 13 अट्ठे 104 104 और 1 105 105। और अगर आप इसे हल करेंगे तो किस प्रकार हल करेंगे? 11 9 99 और 11 तें 33 और 33 और 9 42। और इसे कैसे हल करेंगे? 15 0 0 और 15 तें 45। तो आप इसमें पहाड़ा जानते हुए होंगे, और अगर इस तरीका का गुणा आ गया तो आप इसे आसानी से हल कर देंगे। परंतु अगर आपके सामने ऐसा गुणा आ जाए जिसमें आप पहाड़ा नहीं जानते हो तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक को आप देखिए और उसे आसानी से समझिए। ये ट्रिक क्या है? जैसे मैंने आपको ये दे दिया, ये गुणा 37 गुणे 42, तो आप इसे कैसे हल करेंगे? क्योंकि आप इसमें ना 37 का पहाड़ा जानते हैं ना 42 का पहाड़ा जानते हैं, तो आप इसे कैसे हल करेंगे? देखिए 37 और 42। तो इसके लिए एक ट्रिक ये है, ये आप याद रखिए कि सबसे पहले हम बाहर का गुणा करेंगे। सबसे पहले हम बाहर का गुणा करेंगे, फिर क्रॉस करेंगे, क्रॉस कर कर हम जोड़ देंगे, उसे क्रॉस कर कर गुणा फिर जोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम बाहर का करेंगे। अब देखिए ये जो मैंने आपको बताया है ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। देखिए 2 सते 14, यानी बाहर वाला गुणा 2 सते 14 के 4 हासिल आई 1। अब फिर क्रॉस गुणा 7 चौक 28, 3 दूनी 6, इसे जोड़ देंगे 8 6 14, 2 1 3 34, और इसमें हासिल कितना आया था 1, तो 34 और 1 35 हासिल आई 3। अब फिर बाहर का गुणा करेंगे, बाहर का गुणा 3 चौक 12 और 12 और 3 12 और 1 12 1 नहीं 12 और 3 हासिल आया था इसमें, 3 दूनी 6 और 7 चौक 28 34, तो 34 और 1 35 हुआ था, और 3 चौक 12 और 12 और 3 15। तो आप इसे फिर से देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आप बाहर का गुणा करेंगे, बाहर का, फिर उसके बाद क्रॉस कर कर उसे जोड़ देंगे, फिर उसके बाद आप बाहर का गुणा करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया 2 सते 14 के 4 हासिल आई 1, और फिर क्रॉस गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 7 चौक 28, इसे दोनों जोड़ दिया, और एक हासिल जो आया था उसे भी ऐड कर लिया, तो 34 था, एक आया 35 हो गया, हासिल फिर आई 3। अब फिर बाहर का गुणा करेंगे, 3 चौक 12 12 और 1 और 3 15। इसे आप समझ गए होंगे। अब फिर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर आप नहीं समझे हो तो आप दूसरे एग्जाम्पल में समझ लीजिए। फिर देखिए क्या है अगला, 43 गुणे 47, 43 गुणे 47। इसे आप कैसे हल करेंगे? तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले बाहर का, फिर क्रॉस, फिर अंदर का, बाहर से अंदर का। तो देखिए क्या, सबसे पहले बाहर करेंगे, 7 त्याएँ 21 के 1 हासिल आई 2, और फिर क्रॉस गुणा करेंगे, 7 चौक 28 प्लस 4 त्याएँ 12, इसे जोड़ के देंगे, 8 2 10, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 40 हुआ,
और 2 हासिल आया था, 40 2 42, हासिल आई 4। अब फिर हम बाहर का गुणा करेंगे, ये 4 और 4, 4 चौक 16 और 16 और 4 20। क्या समझे? 7 ताए 21, पहले बाहर का गुणा किया, हासिल आए 2 और 7 चौक 28 और 4 ताए 12, 28 और 12 40 और 40 और 2 हासिल आया था वो 42 हो गया, 42 के 2 हासिल आए 4। फिर बाहर का करें, 4 चौक 16, 16 और 4 20। समझ गए होंगे आप इसे। अब अगला क्या था? 92 गुणे 82। तो इसे कैसे लगाएंगे आप? 92 गुणे 82, 92 गुणे 82, इसे कैसे हल करेंगे? तो देखिए, क्या बताया? सबसे पहले बाहर का, 2 दूनी 4, अब फिर क्रॉस, 9 दूनी 18 प्लस 8 दूनी 16, क्रॉस 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16। अब इसे हम जोड़ देंगे तो 8 6 14 और 2 1 3, 34 आया और इसमें हासिल कुछ भी नहीं आया था, तो 34 का 4 हो जाएगा, हासिल आई 3, अब 3 आ गया हासिल ये। अब फिर बाहर का करेंगे, 9 8 72 और 72 और 3 75। तो आप ये समझ गए होंगे, ये 75 से 44 हो गया। अब मुझे लगता है कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। अब अगला कॉन्सेप्ट है, मैं आपको भाग के बारे में बताऊंगा। क्या? भाग के बारे में। देखिए, भाग के बारे में, तो भाग के बारे में ये देखिए कि अगर जैसे आपको कहीं भी कोई भाग दे दिया जाए इस प्रकार का, देखिए जैसे मैंने आपको ये भाग दे दिया 678 678 678, और अगर मैंने आपको कह दिया कि इसे 678 से भाग दीजिए, ये भाग का चिन्ह है। क्या? ये भाग का चिन्ह है। ये मैंने आपको इस प्रकार का भाग दे दिया और मैंने आपको कह दिया कि इसे सॉल्व कीजिए, तो आप यही करेंगे कि इसका एक आएगा, इसका एक आएगा, इसका एक आएगा। तो नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं, इस प्रकार का ये नहीं लगेगा। मैं आपको बताता हूँ, देखिए 678 भागे 678 678 678, देखिए 678, ये एक मरतबा जाएगा, बराबर है दोनों, और ये कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 0। अब हमने यहाँ पर 6 उतारा, ये भाग का नियम है, हम एक अंक उतारेंगे। अब आप यहाँ पर ये गौर कीजिए कि ये जो भाजक है, आप ये नहीं, ये क्या आप जानते हैं कि ये भाजक है और ये भाज्य है, और जो यहाँ पर आता है ये भागफल है, और जो यहाँ पर आएगा वो शेषफल है। ये भाजक, ये भाज्य, ये भागफल, ये शेषफल। तो ये देखिए आप, यहाँ जो भाजक है, ये जो शेषफल है, ये भाजक से क्या है? छोटा है ये। तो ये जब छोटा है तो ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, तो यहाँ पर एक 0 उतर आएगा। अब जब ये टूटेगा तो यहाँ पर हम एक अंक और उतार लेंगे, 7। अब फिर देखिए कि ये जो आया है अंक, ये शेषफल, ये फिर भाजक से छोटा है, तो ये जो 7 है ये फिर टूट जाएगा, तो यहाँ पर फिर एक 0 बढ़ जाएगा और यहाँ पर फिर एक अंक उतर आएगा। अब देखिए ये जो भाजक है और जो शेषफल आया है, ये दोनों बराबर हो गया, तो फिर हम एक मरतबा लेकर जाएंगे, तो ये फिर 0 हो जाएगा। अब फिर हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे, 6, जो कि भाग का नियम है, 6 यहाँ पर उतारें, तो फिर देखिए ये जो शेषफल आया है ये भाजक से छोटा है, तो फिर ये टूट जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर हम एक अंक उतार लेंगे, फिर भी ये छोटा है तो ये टूट जाएगा, यहाँ पर हम एक 0 और उतार लेंगे, अब फिर यहाँ पर हम 8 उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये भाजक है और जो शेषफल है ये दोनों बराबर हो गए, अब ये इसका भाग हो जाएगा, तो हम फिर एक मरतबा लेकर जाएंगे, 678। तो आप इसमें ये समझें कि अगर ये जो शेषफल आया है, शेषफल जो आया है यहाँ पर, मतलब ये जो अंक आया यहाँ पर आया है, वो अगर भाजक से छोटा हो, भाजक से छोटा हो, तो यहाँ पर हम अंक और उतारते जाएंगे। कब तक उतारते जाएंगे? जब तक कि
ये जो यहाँ पर जो आया है अंक, ये भाजक के बराबर या भाजक से छोटा ना हो जाए, मतलब भाजक से बड़ा ना हो जाए, छोटा नहीं, सॉरी गलती हो गया। ये 678 जो है, मतलब यहाँ पर मैंने 7 उतारा और 8 उतारा, तो देखिए ये बराबर हो गया। या तो ये बराबर हो जाता या तो ये 678 से बड़ा हो जाता। तो आप यहाँ पर ये समझे, ये जो यहाँ पर शेषफल आया अर्थात जो ये अंक आया है, ये हम प्रक्रिया जब तक करेंगे जब तक ये भाजक के बराबर ना हो जाए या भाजक से बड़ा ना हो जाए। तो आप यहाँ पर ये समझ गए होंगे। अब मैं आपको अगला उदाहरण बताऊंगा भाग का। जैसे मैंने अगर आपको दे दिया, देखिए 225 225 225 225 भाग्य 225, तो आप इसे कैसे लगाएंगे? देखिए फिर आप यहाँ पर कहेंगे कि इसका एक इसका एक इसका एक इसका एक हो जाएगा। नहीं, मैंने आपको अभी आगे बताया है। क्या बताया है? देखिए यहाँ पर हम एक मर्तबा लेकर जाएंगे सबसे पहले, फिर अब यहाँ पर 2 उतारेंगे। अब देखिए मैंने आपको आगे बताया, यहाँ पर ये जो भाजक है इससे ये छोटा है, ये टूट जाएगा तो यहाँ पर 0 उतरेगा। जब ये टूटेगा तो यहाँ पर एक अंक उतर आएगा और यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। अब फिर भी ये छोटा है तो फिर भी ये टूट जाएगा, ये वाला। अब ये वाला टूटेगा तो ये वाला टूटेगा तो यहाँ पर एक 0 और बढ़ जाएगा और यहाँ पर एक अंक और उतर जाएगा। अब देखिए ये भाजक और जो अंक यहाँ पर तीनों आए हैं ये इसके बराबर हो गए, अर्थात जो शेषफल है ये इसके बराबर हो गए भाजक के। अब ये इसका भाग दिया जा सकता है। अब देखिए या तो ये बराबर हो जाए या तो इस भाजक से ये वाला जो यहाँ पर अंक आएगा वो बड़ा हो जाए इससे। अब फिर हम एक मर्तबा लेकर जाएंगे, 225 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फिर हम यहाँ पर 2 उतारेंगे, फिर देखिए वही प्रक्रिया, ये 2 छोटा है भाजक से, फिर ये टूट जाएगा। यहाँ पर हम ये अंक उतार लेंगे, यहाँ पर एक 0, फिर यहाँ पर हम ये उतार लेंगे, फिर यहाँ पर एक 0। अब फिर हम एक मर्तबा लेकर जाएंगे इसे, 225 हो जाएगा, कट जाएगा। अब फिर हम यहाँ पर 2 उतारेंगे, फिर वही प्रक्रिया करेंगे, फिर ये टूटेगा, फिर यहाँ पर एक 0, फिर ये टूट जाएगा, फिर यहाँ पर एक 0, फिर हम एक मर्तबा लेकर जाएंगे तो 225, फिर ये एक मर्तबा लेकर जाएंगे, हो जाएगा। बस आप, मुझे लगता है कि आप ये समझ गए होंगे आसानी से। अब मैं आपको गुणा के बारे में बताऊंगा। अब मैं क्या बताऊंगा आपको? गुणा के बारे में। तो आपको मैं गुणा में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा, अर्थात मैं आपको गुणा में चिन्ह प्रक्रिया बताऊंगा कि आप जब कभी भी गुणा करते हैं तो आपको इन चीज़ों में परेशानी होती है। जैसे आप अगर माइनस का किसी प्लस अंक से गुणा करते हैं तो आपको कुछ परेशानी होती है। तो आपको इन चीज़ों में परेशानी ना हो इसके लिए मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखिए आप यहाँ पर एक चार्ट बना लीजिए। चार्ट बना लीजिए आप यहाँ पर। तो आप देखिए गुणा के चिन्ह के बारे में। गुणा करने पर अगर हम गुणा करेंगे, देखिए अगर हम प्लस और प्लस का गुणा करेंगे, प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अगर हम प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। और अगर हम माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अगर हम प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या समझे कि अगर समान चिन्ह के अंक का अगर हम गुणा करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। अगर हम समान चिन्ह के अंक का गुणा करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ये सॉरी गलती हो गया, जो समान चिन्ह के अगर अंक का हम गुणा करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। आप यहाँ देखिए कि जैसे हम अगर विपरीत चिन्ह के अंक का गुणा करें, जैसे अगर हम माइनस का गुणा प्लस का गुणा माइनस से करें
तो क्या आएगा, प्लस का गुणा जब हम माइनस करेंगे तो माइनस से आएगा, तो अगर हम माइनस का गुणा प्लस से करें तो क्या आएगा, तो माइनस ही आएगा। तो आप इसमें क्या समझें, आप इसमें ये समझें कि अगर हम विपरीत चिन्ह के अंक का गुणा करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो निगेटिव आएगा। क्या, अगर हम विपरीत चिन्ह के अंक का गुणा करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो निगेटिव ही आएगा। जैसे आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझिए। जैसे अगर हम यहाँ पर देखिए, अगर हम ले लें यहाँ पर +4 का गुणा कराएं +9 से, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा 36, ये समान चिन्ह है तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और अगर -4 का गुणा -9 से कराएं तो ये विपरीत चिन्ह मतलब समान चिन्ह के हैं दोनों, -4 गुणे -9 तो क्या हो जाएगा +36, +36। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, इसमें विपरीत चिन्ह वाले में अगर हम +4 का गुणा -9 से कराएं तो यहाँ पर देखिए ये प्लस चिन्ह का है, ये माइनस चिन्ह का है, अर्थात ये विपरीत चिन्ह का है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो क्या होगा -36। अब इसी प्रकार -4 गुणे +9 बराबर क्या होगा -36। तो मुझे लगता है कि आप इन गुणा के चिन्हों को आसानी से समझ गए होंगे और आप इस प्रकार के किसी भी सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। अब अगला ये है कि आप पूछेंगे कि इनका उपयोग कहाँ है, ये जो मैंने नियम आपको बताया है इनका उपयोग कहाँ पर है। तो इनका उपयोग उस जगह पर है, जैसे अगर आपके सामने कहीं भी कोई इस प्रकार का सवाल आ जाए एग्ज़ाम में, जैसे आ जाए 9 × x - 4 या 7 × -5 - p = 11 × a - b बराबर। तो आप यहाँ पर अगर इस प्रकार का कभी भी सवाल आपके सामने आ जाए तो ये जो चिन्ह है इनका उपयोग यहाँ पर ही होता है। ये जो मैंने आपको चिन्ह का नियम जो बताया है गुणा में, इन्हीं सवालों में इनका उपयोग होता है। देखिए, अब आप ये गुणा भी जान जाएंगे इसमें। देखिए ये गुणा, ये जो 9 है इसका हम x से गुणा करेंगे, उसके बाद 4 से गुणा करेंगे। 9 ये लिखा है 9 × x - 4 अर्थात 9 गुणे ब्रैकेट में x - 4। तो ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा 9x प्लस में ही होगा। और यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। यहाँ पर 9 और 4 का गुणा करेंगे, 9 और 4 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 36 होगा। तो 36 होगा, तो यहाँ पर ये प्लस में है ये माइनस में है, अर्थात विपरीत चिन्ह के हैं, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस ही होगा, निगेटिव में होगा। अब जैसे अगर 7 का -5 से गुणा कराएं तो क्या होगा -35 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये +7 है और ये -5 है, तो विपरीत चिन्ह का गुणा करेंगे तो निगेटिव आएगा परिणाम। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो इसका गुणा होगा तो फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो 7p हो जाएगा यहाँ पर। अब इसी प्रकार ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो ये 11 ये हो जाएगा, +11 ये प्लस में है, ये माइनस है, तो ये हो जाएगा -11b हो जाएगा। और आप कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह और समझ लीजिए। इन चिन्हों का उपयोग एग्ज़ाम में बहुत होता है। जैसे देखिए, कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह के बारे में जान लीजिए आप। जैसे आप ये जानिए कि अगर हम प्लस चिन्ह को कैलकुलेशन करते समय अगर प्लस चिन्ह को बराबर के उस पार लेकर जाएं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। बराबर के, अगर हम प्लस चिन्ह के अंक को बराबर के उस पार लेकर जाएं तो वो माइनस में हो जाएगा।
इसी प्रकार अगर हम माइनस चिन्ह के अंक को बराबर के उस पार लेके जाएं तो प्लस हो जाएगा, और अगर हम गुणा को बराबर के उस पार लेके जाएं तो ये भाग में हो जाएगा, और अगर हम भाग को बराबर के उस पार लेके जाएं तो ये गुणा में बदल जाएगा। आप इसका कुछ एग्जाम्पल समझिए। जैसे अगर मैंने आपको दे दिया p + 5 = 10, तो हमें इसका p का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो p को हम अकेला ही छोड़ देंगे, और ये 10 और ये +5 है, इसे हम बराबर के उस पार लेकर जाएंगे, बराबर को उस पार लेकर जाएंगे प्लस चिन्ह को, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -5। तो p = 5। इसी प्रकार देखिए अगर p -5 है और बराबर 10 है तो p = 10, ये -5 बराबर के उस पार जाएगा तो ये माइनस चिन्ह जो है प्लस में बदल जाएगा, +5 हो जाएगा, तो p = 15। इसी प्रकार देखिए गुणे में अगर ये 5 × p है बराबर है 25, ये अगर p का वैल्यू हमें निकालना है तो ये जो गुणे में है, ये जो गुणा बराबर के उस पार जाएगा तो ये भाग में बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 25। इसी प्रकार देखिए अगर भाग का चिन्ह हो, जैसे p/5 = 25, ये बटा का हो या भाग का हो एक ही होता है। अगर बटा का चिन्ह हो, जैसे p/5 यानी भाग हो, तो ये बराबर के उस पार जाएगा तो गुणा में बदल जाएगा। जैसे p बराबर यहाँ पर हो जाएगा 25 × 5 = 125। समझे आप? तो आप यहाँ पर क्या समझे कि प्लस चिन्ह अगर बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, और माइनस का चिन्ह बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, गुणे का चिन्ह बराबर के उस पार जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, और भाग का चिन्ह गुणे बराबर के उस पार जाएगा तो गुणे में बदल जाएगा। तो ये आप आसानी से समझ गए होंगे।